क्या आप जानते हैं सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या होता है? बिलीफ का। वो क्या बिलीफ अपने अंदर रखकर जीते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने बुक लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। एक बिलीफ आपके आने वाले जीवन की तस्वीर बनाता है, क्योंकि उसी बिलीफ पर आप जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसा ही आपके लाइफ में आपके साथ होने लगता है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है। मुझे भी शुरुआत में ये आइडिया थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये कहते हैं कि कोई आइडिया अपने आप से खुद जब तक आप प्रूफ नहीं कर लेते, तब तक आप उसमें बिलीव नहीं कर पाते। ये आइडिया या ये थॉट आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब आप खुद से इसे एक बार आजमाएंगे। लेकिन ये बात तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके विचार का इफेक्ट आपके बॉडी पे डायरेक्टली होता है। एक चीज़ है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। मतलब कि इस इफेक्ट में लोगों को एक नकली दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि ये असली है। नकली होने के बावजूद ये देखा गया है कि पेशेंट्स में पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं। इसी तरह से इसका उल्टा है नोसिबो इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया गया कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असली में होती नहीं है, तब भी उस बीमारी के सिम्टम्स उस पेशेंट्स में आने लगते हैं। जैसे हमारे विचार हमारे बॉडी को साइंटिफिकली इफेक्ट करते हैं, उसी तरह से हमारे विचार हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी सक्सेस को, हमारी हैप्पीनेस को भी इफेक्ट करते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा गहराई से आज हम इसे समझते हैं। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये डिफरेंट आपको पता भी नहीं हो, तब भी ऑटोमेटिकली आपके लिए ये काम करता है। जब आप कभी किसी वीडियो को देख रहे हो और ध्यान दे रहे हो, तो वो आपका कॉन्शियस दिमाग है, लेकिन आपके दिमाग में जो आपकी सांसें, दिल की धड़कन कंट्रोल की जाती है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत होता है। इन दोनों कामों में डिफरेंस क्या है? आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप में कप्तान की तरह है, जो सारे ऑर्डर्स देता है कि क्या करना है, कैसे करना है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको ऑर्डर देता है कि मुझे अभी खाना खाना है। ये ऑर्डर कॉन्शियस माइंड दे रहा है। शिप में जो ऑर्डर्स को पूरा करते हैं, जो क्रू मेंबर हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रू मेंबर अपने कप्तान से कभी सवाल नहीं पूछता या कोई बहस नहीं करता, उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर लेता है और सवाल नहीं पूछता है। अब सवाल ये है कि लोग अपनी लाइफ को बदल क्यों नहीं पाते? वो अपने सबकॉन्शियस को बार बार बोलते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इस स्टेटमेंट को ऑर्डर समझ लेता है और उन्हें सच बना देता है। अगर आप बोलेंगे कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मैं फेलियर हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सच में फेलियर बना देगा। लेकिन अगर आप इसका उल्टा बोलेंगे तो वो भी सच हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे मैं टैलेंटेड हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच बनाने की कोशिश करना शुरू कर देगा। तो पहला तरीका ये है कि अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। ये आप कर सकते हो ऑटो सजेशन की मदद से। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? ऑटो सजेशन का मतलब है कि जो अच्छे विचार हैं उनको आपको बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना है। आसान भाषा में कहूँ तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना है कि वो सिर्फ अच्छे विचारों को ही अंदर आने दे, बुरे विचारों को अंदर ना जाने दे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सपनों की दुनिया में जियोगे और सिर्फ अपना ही सुनोगे, अपनी ही मर्जी की बातें कहोगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने विचारों के निर्माता खुद बनोगे, सिर्फ अच्छे विचारों को फॉलो करोगे। बुरे नेगेटिव विचार चाहे आपके हो या चाहे किसी और के, आप ना उन पर ध्यान दोगे और ना उन्हें फॉलो करोगे। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। उनके एक्सरे में भी ये दिखाई पड़ रहा था। फिर उन्होंने एक नई प्रैक्टिस की शुरुआत की।
रात में सोने से पहले वो अपने आप को बोलते थे कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी अच्छी तरह से हील हो रही है। 1 महीने के बाद ये बिल्कुल सच हो गया। जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उस साइकोलॉजिस्ट को पूछा कि आपने ये कैसे किया, उन्होंने जवाब दिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड काइनेटिक एक्शंस पर काम करता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वो और चलता रहता है। अगर आप अपने दिमाग को सोने से पहले अच्छे विचार देंगे तो आपका माइंड उस पर पूरी रात काम करता रहेगा। तो आपको भी सोने से पहले यही करना चाहिए मेरे दोस्त। सोने से पहले आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है। आप रोज़ सोने से पहले ये काम करिए, कोशिश करके देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में। मैं आपको इस बुक में से 3 मेथड्स बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप जीवन की बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। पहला, विजुअलाइजेशन। आप किसी शांत जगह बैठ जाइए, अपने सांसों पर फोकस कीजिए और पूरी तरह से शांत हो जाइए। फिर आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जीवन में बहुत पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। दूसरी, ग्रेटिट्यूड। मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे पावरफुल टेक्निक है ग्रेटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है या अगर आप अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हैं, तो अपनी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम पर फोकस करने की बजाय आप कहो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ, फॉर माई रिलेशनशिप, थैंक यू यूनिवर्स फॉर वॉट आई हैव इन माई लाइफ। तीसरा, अफर्मेशंस। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं आपको इमेजिनेशन यूज करनी है, विल पावर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से शांत होकर उसे अच्छे विचारों से भर देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास अविश्वसनीय ताकत है आपके कॉन्शियस माइंड के मुकाबले। तो उसको ज़्यादा डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अच्छे विचारों को अफर्म कीजिए और क्लियर हो जाइए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं मेरे दोस्त, तो ये मेरी गारंटी है कि आप जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। साथ ही साथ इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है। तो यहीं पे इस ऑडियो समरी को समाप्त करते हुए दिल की गहराइयों से आप सभी श्रोतागणों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो, आपको लगता है कि ये किसी और की ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनाएगी, तो उसके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।